तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज जो हम भाई वीडियो का टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक, क्योंकि हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज। कौन सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बजट के अंडर आने वाली बेस्ट सेगमेंट की कार्स कौन सी होती हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सबसे पहले हम कवर करेंगे 10 लाख के बजट में सबसे बेस्ट कार कौन सी है, 15 लाख के बजट में बेस्ट कार कौन सी है, 20 लाख के बजट में बेस्ट कार कौन सी है, ऐसी बढ़ते बढ़ते 25 लाख और 30 लाख एंड उसका लास्ट 50 लाख की गाड़ी हम आपको बताएंगे बेस्ट कौन सी होती है। तो अलग अलग हम सेगमेंट इस सेगमेंट रखेंगे हम अपनी वीडियोस का। जैसे सबसे पहले हम बजट क्लैरिफाई करेंगे कि हम अगर 10 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं तो उसका बजट कितना रहेगा, कौन सी गाड़ी रहेगी उसके सेगमेंट में आने वाली, क्या क्या वो फीचर्स ऑफर करेगी, इंजन कौन कौन से उसमें बेस्ट होंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से अलग अलग कैटेगरीज की माइलेज किसकी अच्छी है, सेफ्टी किसकी अच्छी है, सब चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे आपको एक सिंगल वीडियो में, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है उस सेगमेंट की। तो भाई लोग, आज जो हम वीडियो कवर करने हैं ना, हमारे सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वाली वीडियो में हम जो अपनी कार का एक सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उस सेगमेंट का नाम है भाई कार्स, बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख बजट। बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख बजट से मेरा मतलब है कि जो इस वाले पूरे प्राइस सेगमेंट में जो सबसे बेस्ट कार्स आती हैं, अवेलेबल है हमारी इंडियन मार्केट में। क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है ये बहुत लोगों का फर्स्ट कार सेगमेंट होता है, कि मतलब वो अपनी अपनी विश की अपनी पहली कार लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करे, उन्हें अच्छा इंजन दे, रिलायबिलिटी दे। ये सारी चीजें उनको एक कंप्लीट कार में ये सारा पैकेज मिल जाए। तो इन सारी कार्स में से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट पिक कौन सी रहेगी और कौन सी कार्स इसमें आती हैं जो कि आप ले सकते हैं इस बजट के अंदर, और फिर मैं बताऊंगा कि 10 लाख के बजट में विनर कौन रहेगा इस वीडियो का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली गाड़ी जो है इस लिस्ट में मैं आपको बताता हूँ वो है हमारी मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली हमारी बलिनो, और टोयोटा की साइड से आने वाली हमारी ग्लेंजा। दोनों ही सेम गाड़ियां हैं, बट दोनों में ही एक बहुत बड़ा ये जो प्राइस डिफरेंस है, मतलब प्राइस डिफरेंस नहीं कह सकते, जो ये आपकी गाड़ियां हैं ये इस प्राइस बजट में आती हैं, जो सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं मैं उसका आपको बताता हूँ रीजन। इनका जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाता है आपका 7 लाख के आसपास, जो सिग्मा वेरिएंट होता है बलिनो का। जो बलिनो है इसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलता है वो मिलता है आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड K12 सीरीज का इंजन इनका, जो कि यार माना जाता है कि अपने इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्मूथ, सबसे ज्यादा रिफाइंड और सबसे ज्यादा अच्छी एवरेज निकालने वाला इंजन ये है। प्लस रिलायबिलिटी, मारुति की रिलायबिलिटी तो आप लोग सब जानते ही होंगे, जापानीज ब्रांड है। कोई भी आप कहीं से भी खर्चा सबसे ज्यादा कम आता है मारुति की कार्स में। कोई भी आप किसी मैकेनिक पे ले जाओ, उन्हें मारुति की गाड़ी आती ही आती होगी ठीक करनी। प्लस जरूरत भी नहीं पड़ती मैकेनिक के पास जाने की, नॉर्मल सर्विस कराओ, अपनी गाड़ी चलाओ और एकदम सुखी जीवन जियो, मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री। तो इस वाली गाड़ी की मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, तो बलिनो के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, बलिनो भी बात कर रहा हूँ और आपकी ग्लैंजा भी बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो 90 पीएस की पावर निकालती है आपकी ये बलिनो। उसके बाद आपको 113 एनएम का इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल रहती है ये गाड़ी। और आपको इसके अंदर सीएनजी ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि डेल्टा से स्टार्ट हो जाता है। डेल्टा मतलब इसका बीच वाला वेरिएंट जो है उसका स्टार्ट हो जाता है उससे। 7.5 लाख, 8, 8.5 लाख रुपए में आपको इसका डेल्टा सीएनजी वाला वेरिएंट मिल जाएगा। अगर आप डिस्काउंट्स के बाद जाते हैं तो वैसे 9 लाख के आसपास आपको मिलेगा उसका सीएनजी वाला ऑप्शन। मैं अभी पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली पेट्रोल कार इसका, अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं 10 लाख के अंदर, तो मारुति से अच्छा पेट्रोल इंजन कोई गाड़ी नहीं निकाल के देती है आपको इस बजट में। तो पहली गाड़ी थी हमारी बलिनो और ग्लैंजा। दोनों में ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। आपको अगर 60-70 हजार का प्राइस डिफरेंस है, आप दे सकते हैं अपना एक टोयोटा का लोगो, उसमें ज्यादा फर्क आता नहीं है। आपको जो इंटीरियर है, बलिनो में आपको पर्पल टाइप का इंटीरियर मिलता है और ग्लैंजा में आपको मिलता है बेज इंटीरियर, जो कि डुअल टोन अच्छा बनाता है। पर्सनली मेरे को ग्लैंजा ज्यादा पसंद है बलिनो से, क्योंकि उसकी लुक्स थोड़ी सी आगे से शार्प आ जाती है और उसका इंटीरियर काफी अंदर से अपीलिंग लगता है, जिससे गाड़ी थोड़ी सी एरी फील होती है अंदर से। तो ये थी हमारी बात ग्लेंजा और बलिनो की। माइलेज की अगर मैं बात करूं इन गाड़ियों की, तो मैं आपको बता दूं कि सिटी ड्राइव अगर आप कर रहे हैं, लोकल में आप कार चला रहे हैं अपनी,
तो आपको ये 15 से 16 केएमपीएल की एवरेज आराम से निकाल के देगी अगर आप लाइट फुट पे चलाओगे। बट अगर आप इन गाड़ियों को हाईवे पे लेके जाओगे, आपकी हाईवे राइड है, आपको स्मूथ राइड चाहिए एकदम, तो आप इसको 5th गियर पे डाल के छोड़ दो, आपको ये गाड़ी 22 से लेके 25 तक के बीच में एवरेज ज़रूर निकाल के देगी। मतलब आप लाइट फुट पे अगर चलाते हैं ना, वो रैश ड्राइविंग अगर आप नहीं करते हो, अच्छे से गाड़ी चलाते हो, प्यार से चलाते हो, तो सीएनजी लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि 22 से 23-24 की एवरेज आराम से ही आपको गाड़ी पेट्रोल इंजन के अंदर निकाल के दे देती है, जिसमें कि स्मूथनेस टॉप क्वालिटी की रहती है इस कार के अंदर। अगर हम बात करें अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ी की, तो ये है टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली टियागो। टियागो बहुत साल से इंडियन कार मार्केट में बिकती हुई आई है और ज़रूर से ये फैमिली की फर्स्ट चॉइस रही है बिकॉज़ ऑफ इट्स सेफ्टी। इस कार को मिलते हैं ग्लोबल एनकैप की तरफ से 4 स्टार रेटिंग, जिसमें कि ये गाड़ी आपको बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छी ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ फ़ील होती है। बहुत स्टेबल तरीके से इसकी जो प्लांटेड फ़ील लगती है टाटा की तरफ से आती है जो, ये बिल्कुल आपको लगती है कि हाँ, ये कार आप फैमिली के साथ अगर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं सेफ हैं, जो आपको बाकी मारुति कार्स में फ़ील नहीं होता, सेफ्टी फ़ील नहीं होती है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन-सा इंजन मिलता है। आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है 1.2 लीटर का इनका रेवोट्रॉन इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है और आपको 3 सिलेंडर की पावर निकाल के देता है वो इंजन। आपको इसमें एवरेज जो है थोड़ी ज़रूर से मारुति के कंपैरिज़न में कम मिलेगी, बट आपको मिलेगा इसमें क्या एक्स्ट्रा, आपको सेफ्टी एक्स्ट्रा मिलेगी इसके अंदर। आपको इसके अंदर आपको ये थोड़ी कॉम्पैक्ट कार है उनके मुकाबले, तो इसमें आपको थोड़ा-सा इसका टॉर्की इंजन मिलेगा। आपको ज़रूर से फ़ील होगा कि हाँ, हमारी कार ज़्यादा फ़ास्ट है कंपेयर टू इट्स सेगमेंट वाली कार से। क्योंकि वो थोड़ी-सी प्लांटेड लगती है, प्लस उसके बाद उसमें जो सस्पेंशन, उसका जो ओवरऑल ड्राइविंग ड्राइविंग डायनामिक्स है, वो मारुति की कार से कहीं न कहीं बेहतर निकल के आता है। बात करें हम टियागो के ऑन रोड प्राइस की, तो मैं आपको इन इस सेगमेंट में ऑन रोड प्राइस दिल्ली का लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप टियागो का ऑन रोड प्राइस देखें, तो ये आता है आपका 5.1 से लेके 8.8 लैक्स के अंदर, जिसमें आपको इसमें सीएनजी वेरिएंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। आपको ऑटोमैटिक का भी ऑप्शन मिलता है, प्लस आपको मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको चाहिए अपनी कार के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक सेफ कार, जो कि आपको हाईवे पे और आपको लोकल में ठीक-ठाक आपको एवरेज निकाल के दे और आपको ओवरऑल आपको टेंशन फ्री आपको राइड मिले, तो आप टियागो की तरफ बिल्कुल से जा सकते हैं। तो जो हमारे इस सेगमेंट की नेक्स्ट कार है, वो है हमारी मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली वैगन आर। वैगन आर, जी हाँ, आपने सही सुना, 10 लाख के अंडर बजट आने वाली बहुत लोगों की ये फेवरेट कार रहती है बिकॉज़ ऑफ इट्स माइलेज। ये कार अपनी माइलेज को निकाल कर इतना ज़्यादा मतलब चर्चाओं में रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको सीएनजी वेरिएंट में आपको 29 के ऊपर-ऊपर निकाल के देती है एवरेज। 29 की एवरेज आप सोच सकते हैं वैगन आर जैसी कार से लोग इसको क्यों प्रेफ़र करते हैं और आप इसको क्यों प्रेफ़र कर सकते हैं? क्योंकि इसमें मिलता है भाई आपको, एक तो फर्स्ट पॉइंट हो गया माइलेज और आपका दूसरा पॉइंट हो गया इसमें स्पेस। स्पेस काफ़ी मिलता है, टॉल बॉय डिज़ाइन है इसका, तो आपको हेडरूम और आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा ठीक-ठाक मिलता है। बट मैं पर्सनली आपको वैगन आर नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक तो इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा पुअर है। मतलब आपको ये फ़ील होगा कि आप जैसा मीम्स भी बनती है, कनस्तर वाली मीम बनती है, तो हाँ भाई, बहुत ज़्यादा उसकी पुअर जो है बिल्ड क्वालिटी भी है। राइड आपको कुछ भी राइड क्वालिटी फ़ील नहीं होगी उसमें कि वो क्या होती है पता नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें उस कार की, एक और बात करते हैं नेगेटिव कि आप रोड पे देखेंगे, आपको अगर टैक्सीज़ चल रही हैं 100% में से आपको 80% वैगन आर ज़रूर से देखने को मिल जाएगी। वैगन आर क्यों मिलती है देखने को? स्पेस ज़्यादा है उस गाड़ी में, प्लस उसकी एवरेज ज़्यादा है। 2 ही मेन रीज़न्स हैं वैगन आर को लेने के, पर मैं आपको और भी गाड़ियाँ बताता हूँ जिसमें कि आप फ़ील मतलब अपना डिसीज़न बना सकते हैं ओवर वैगन आर। तो अगर मैं वैगन आर की आपको प्राइसिंग की बात करूँ और इंजन्स की बात करूँ, सबसे पहले आपको इंजन बता देता हूँ, 1 लीटर का इसमें इंजन आता है। 1.2 का भी ऑप्शन आता है, बट इट्स अ रेयर इंजन और वो उसके टॉप वेरिएंट्स में मिलता है। टॉप वेरिएंट्स तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं वैगन आर के। आपको अगर वैगन आर चाहिए तो आप 1 लीटर का आपका सीएनजी वाला वेरिएंट उसमें बेस्ट निकल के आता है, जो कि आपको प्राइस रेंज वो बहुत सही निकाल के दे देती है भाई, 5.5 से आपको 8 लाख से नीचे-नीचे आप वैगन आर अपने घर ला सकते हैं। बट ये ज़रूर से मान के चलना कि उस 8 लाख रुपए में आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको बस एवरेज मिल रही है, स्पेस मिल रहा है थोड़ा ठीक-ठाक, आपको उसके अंदर कोई भी सेफ्टी नहीं मिलती, कोई भी कम्फर्ट नहीं मिलता, ना ही राइड क्वालिटी मिलती।
तो ये ज़रूर से आप ध्यान में रख के चलें कि वैगनआर अगर लें तो बिल्कुल सोच समझ के लें। अब बात कर लेते हैं एक स्पेशल कार की। इस पूरे सेगमेंट में सबसे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक नया सेगमेंट में एक नई कार आई है जिसका नाम है भाई ह्युंडई की एक्स्टर। ह्युंडई की एक्स्टर आपने रोड पे काफ़ी देखी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि उसके लुक्स अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं उसके लुक्स बहुत ही वाहियात हैं। बट मैं आपको इस गाड़ी का ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ अपना कि एक्स्टर आपको सबसे पहले मैं इसका प्राइस डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपको ऑन रोड दिल्ली के अंदर मिलती है 6.5 लाख से लेके आपको ये 8.7 लैक्स के अराउंड आपको देखने के लिए ये मिल जाती है। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि आपको 83 पीएस की पावर निकालता है और 114 एनएम का आपको टॉर्क मिलता है इसके अंदर। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आपको ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर। आप इस गाड़ी को क्यों ले सकते हैं? बहुत लोग लेते हैं इस गाड़ी को क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एसयूवी लुकिंग लुक्स। आपको लगता है कि गाड़ी कहीं से एसयूवी की तरह लगती है? अगर आपको लगता है तो आप जरूर से आप शोरूम विजिट करें, उस गाड़ी के बारे में आप पता करें। अगर आपको लगती है वो एसयूवी वाली लुक्स के साथ आने वाली, तो आप जरूर से आप अपनी चॉइस को एक बार ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपका प्रॉपर एक सिटी यूज है, आपको हाईवे की ड्राइव नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक रिलायबल गाड़ी, आपको Hyundai की तरफ से आने वाली ये कार है, तो आपको रिलायबिलिटी तो आपको टॉप नॉच देखने को मिलती ही है। प्लस आपको माइंड में कोई भी इशू टेंशन नहीं रहती कि हमारी कार ब्रेक डाउन हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम एक बार Hyundai के सर्विस सेंटर में जाएंगे तो हमको कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ इट्स गुड ग्लोबल प्रेजेंस आपको हर जगह Hyundai के शोरूम्स मिल ही जाते हैं। एक्स्टर एक नया प्रोडक्ट है। मेरे को पर्सनली उसके लुक्स नहीं पसंद, बट अगर आप उसको उसके इंजन की ओर से अगर देखना चाहे, उस पीओवी से देखना चाहें, तो इट्स अ गुड कार, वी कैन से इट्स अ गुड कार। एवरेज आपको इतनी खास उसमें निकालने Hyundai के इंजन्स पेट्रोल वाले जो हैं एवरेज के लिए अपनी मशहूर नहीं है। वो अपनी सॉफ्टनेस, सिटी राइड और बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री राइड के लिए मशहूर है। उनकी कार्स इसलिए बिकती हैं। तो अगर आप एक्स्टल लेना चाहते हैं तो आप ये मान के चलें आपको एवरेज इसमें एक तो कम देखने के लिए मिलेगी। सीएनजी आपको ज़रूर से इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एवरेज अगर आपका पॉइंट है तो आपको एवरेज उसमें ज़रूर देखने को मिलेगी सीएनजी वाली। बट एक्स्टर आप देख सकते हैं इट्स अ गुड ऑप्शन। पर अगले ही जो हम कार डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे ये ऑप्शन कहीं भी फॉल नहीं करता। अब जो हम गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ये गाड़ी आती है टाटा मोटर्स की तरफ से। और टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाला सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो आज की डेट में है, सबसे टॉप सेलिंग, सबसे हाईएस्ट सेल्स, कौन सी गाड़ी? समझ गए होंगे, मैं बात करने वाला हूँ टाटा पंच की। अभी फिलहाल में इसका सबसे लेटेस्ट आपको फेसलिफ्ट वेरिएंट आया है इसका। फेसलिफ्ट आपको बिल्कुल जबरदस्त आपको देखने के लिए इसका मिलता है। जो ये गाड़ी आती है, ये क्यों सबसे ज्यादा सबसे वैल्यू क्रिएट करती है इस मार्केट के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसका है इसकी एसयूवी लुकिंग लुक्स। आपको इस गाड़ी के अंदर इतनी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। 187 एमएम की आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने के लिए मिलती है, जो कि इस सेगमेंट क्या, इससे ऊपर वाले सेगमेंट में भी किसी गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसके लुक्स। भाई इसका जो मेरे को पिछला वाला इसका फेसलिफ्ट का लुक नहीं पसंद था, बट इस बार जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है, भाई इसके क्या लुक्स के इम्प्रूवमेंट हुई है, अंदर से बाहर से। इसकी मतलब बैक इतना बकवास लगता था पहले वाला मॉडल, बट आप जो लेटेस्ट वाला वेरिएंट है, आप भाई इसका एक बार रियर का आप लुक देखें, क्या मस्त लुक निकाल के आया है इस गाड़ी का। हेडलाइट आपको बिल्कुल वैसी ही जैसे हैरियर सफारी में देखने के लिए मिलती है और नेक्सॉन में मिलती है, वैसी वाली बिल्कुल इसकी वो कर दी है। और इसमें मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ कि अब टाटा मोटर्स ने इसके अंदर डाल दिया है भाई अपना नया इंजन। दो इंजन आते थे पहले इसके। एक आता था 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, पेट्रोल इंजन आता था, जो भाई मेरे हिसाब से वर्स्ट इंजन है बिल्कुल। मतलब ना वो एवरेज निकालता, ना वो भाग सकता, ना उसमें बिल्कुल पावर तो है ही नहीं। मतलब 88 पीएस की पावर है बस उसके अंदर। सोचो इतनी बड़ी गाड़ी, 5 स्टार रेटेड गाड़ी ग्लोबल एनकैप के थ्रू, आपको 88 पीएस का इंजन मिलता है उसके अंदर। 5 स्पीड का आपको उसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। और आप टॉर्क 115 एनएम का टॉर्क मिलता है उसके अंदर। बट अब क्या किया है टाटा ने, उसका कर दिया है नया इंजन लॉन्च, जो कि है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। उस टर्बो पेट्रोल इंजन से इसकी जो सेल्स बढ़ेंगी ना, आप देख लेना। 120 पीएस की पावर है उस इंजन के अंदर। 120 पीएस, आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा पावर होती है? आपको अगर डीजल क्रेटा मिल जाए या सेल्टोस मिल जाए, उसमें 115 पीएस की पावर होती है और इसमें 120 पीएस की पावर मिलती है आपको पेट्रोल इंजन के थ्रू। तो सोचिए 170 एनएम का आपको टॉर्क देखने के लिए मिलता है इस इंजन के अंदर।
और इसके अंदर 5 स्पीड आपको अभी भी गियर बॉक्स देख 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर आ गया है। 5 स्पीड तो पुरानी वाली में था, दूसरे इंजन में, इसमें 6 स्पीड आपको देखने के लिए मिलता है इसका गियर बॉक्स विद ऑटोमेटिक ऑप्शंस एज वेल। तीसरा आपको इंजन इसमें देखने के लिए मिलता है, हाँ जी 3 इंजन मिलते हैं, सीएनजी वाला ऑप्शन भी मिलता है आपको इसके अंदर, जिसकी 73 पीएस की पावर है, 73-74 पीएस की पावर मिलती है। 103 एनएम का उसमें टॉर्क है। स्पीड और टॉर्क उसमें एक्सपेक्ट ना करें उस इंजन से, सीएनजी वाले, सीएनजी है तो भाई एवरेज के लिए ही लेना उसको, और भी इससे कोई एक्सपेक्टेशन कुछ खास रखना मत। आपको उसके अंदर ट्विन सिलेंडर की टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है, जो आपको बूट में उसके ट्विन मतलब 2 सिलेंडर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसा आपको नेक्सॉन में भी देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी की भाई एक और खास बात है कि इसके अंदर ना काफ़ी सारे फीचर्स अब टाटा ने डाल दिए हैं, जैसे कि कार कनेक्टेड फीचर्स, और भी काफ़ी सारे फीचर आते हैं। ये कार हमारी जो है, इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है भाई, ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी दिल्ली में 6 लाख से लेके आपको 8.6 लाख तक मिड वेरिएंट। टॉप वेरिएंट तो इसका 10 लाख से भी ऊपर का जाता है, बट आपको नॉर्मल अगर अंडर 10 लाख का वेरिएंट चाहिए तो आपको 8.5 लाख 9 लाख रुपए में ऐसा वेरिएंट इसका आपको मिल जाएगा कि आपको टर्बो इंजन भी मिलेगा, उसमें अच्छी पावर, अच्छी एवरेज भी मिलेगी। आपको अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी स्पेस की कार मिलेगी, जिसमें हेडरूम भी अच्छा हो, लेग रूम भी अच्छा हो, और आपको हाईवे पे प्लांटेड फील के साथ आप ड्राइव कर सको और बिना टेंशन के किसी सेफ्टी के इशू के। ये आपको मिलती है टाटा पंच, टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली गाड़ी। आते हैं हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन के ऊपर, जो है भाई इस सेगमेंट में विनर कौन रहता है। ये जितनी भी मैंने आपको कार्स बताई हैं, ये सारी कार्स नहीं है, ये मैंने कुछ सिलेक्टेड कार्स रखी थी जो इस वाले सेगमेंट के अंदर आने वाली सबसे बेस्ट कार्स हैं, सबसे अच्छा ये वैल्यू क्रिएट करके देती हैं अपने ओनर्स को। और भी कार्स हैं जैसे i10 नियोस हो गई, और भी हैं जैसे ऑल्टो वगैरह, बट उसको मैंने इस सेगमेंट से बाहर रखा है क्योंकि वो इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करती हैं और कहीं ना कहीं पुरानी हो गई हैं। तो अगर हम बात करें इस वीडियो की कार्स की, तो मैंने 2 गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट करी हैं अपनी विनर बनाने के लिए, जो कि है आपकी सबसे पहली टाटा की पंच और दूसरी मारुति की बलिनो या टोयोटा की ग्लैंजा। ये वाली गाड़ियां मैंने फाइनल करी हैं। आप अभी इस वीडियो को पॉज करके इसके कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ी रहेगी, आप किसको विनर बनाएंगे इन दोनों गाड़ियों में से, पंच को या फिर बलिनो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम विनर किसको बनाएंगे, मतलब मैं पर्सनली किसको विनर बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई बलिनो की, दोनों के कंपैरिजन की। इंजन कंपैरिजन सबसे पहले करते हैं। तो पहले तो पंच में अच्छा इंजन नहीं आता था, नेचुरली एस्पिरेटेड आता था, जो कि अनरिफाइंड था और बहुत प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती थी। बट अब सॉल्यूशन आ गया है, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आपको मिलता है 120 पीएस के साथ, जो कि बलिनो उसके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। बट फिर भी अगर आपको एवरेज चाहिए, आपका कंसर्न एवरेज है, आपको रिलायबिलिटी कंसर्न है, आपको स्मूथनेस चाहिए, आपको भगानी नहीं है गाड़ी, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री चलानी है स्मूथनेस के साथ, तो आप बलिनो की तरफ जाएं। अगर आप शौकीन हैं भगाने के, एसयूवी कार के, स्टांस के, और वो सारी चीज़ें आपको पसंद है कम बजट के अंदर, तो आप पंच ले सकते हैं। बट उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इन गाड़ियों के स्पेस की, फीचर्स की। मारुति में आपको पता है कि गाड़ियों में कम देखने को मिलते हैं फीचर्स। अगर आप टॉप वेरिएंट्स में जाएंगे तो उसमें आपको कहीं जाके कुछ फीचर्स दिखेंगे, जैसे 10.5 इंच इनकी जो स्क्रीन आती है वो, एचयूडी जैसे फीचर, 360 कैमरा जैसे फीचर। बट मेरे को नहीं लगता कि आप हैचबैक गाड़ी से आप ये वाले फीचर क्यों लेने हैं भाई, मतलब 360 डिग्री कैमरा की इतनी छोटी गाड़ी में जरूरत किसको है, मेरे को तो नहीं है, ना आपको होगी। और अगर आप पंच की तरफ जाते हैं, उसमें आपको मिलते हैं रियल अच्छे गुड फीचर्स, जैसे कि कार कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, आपको डिजिटल आपकी उसकी एमआईडी मिलती है, आपको एक बढ़िया स्क्रीन मिलती है एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले वाली, आपको मतलब आपको टच जो एसी के कंट्रोल्स होते हैं वो भी उसमें टच स्क्रीन होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से उसकी अच्छी प्लांटेड फील आएगी, बेटर लुकिंग। उसका जो स्टेयरिंग है उसके अंदर इल्यूमिनेटेड लोगो है, उसके अंदर स्टेयरिंग कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल है, ये सारी फीचर्स जो है पंच के अंदर आ गए हैं अब जो उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट आया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपको चाहिए फीचर्स, अच्छे फीचर्स, तो आप टाटा पंच की तरफ जाएं। अगर आपको चाहिए नॉर्मल फीचर, अगर आप मारुति लें, वो बलिनो लें, तो आपको नॉर्मल वेरिएंट मिलेगा जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा फीचर्स उसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ज़रूरत के फीचर मिलते हैं, कोई भी ज़्यादा फीचर्स उसमें देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं। तीसरी हम बात करें इसके स्पेस की, तो अगर मैं आपको बताऊं कि बलिनो के अंदर जो रियर का स्पेस है वो ज़्यादा मिलता है पंच से। हाँ जी, उसमें जो पीछे का स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आगे आप ज़रूर से आपको फील नहीं होगी कोई भी कमी स्पेस की, क्योंकि हेडरूम उसमें काफ़ी ज़्यादा है।
पीछे ज़रूर जो पीछे सेकंड रो में पैसेंजर्स बैठते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो मारुति बलिनो है या टोयोटा की ग्लैंज़ा है, उसके जो बूट है उसकी बूट की जो स्पेस कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पंच। अगर आपको स्पेशियस कार चाहिए थोड़ी-सी, आपको एसयूवी लुक तो ज़रूर देती है पंच, पर अगर आपको स्पेस कंसर्न है, आप मारुति बलिनो की तरफ ज़रूर से जाएँ। तो भाई अब इस बारे में हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में, जो कि है दोनों के प्राइसिंग के बारे में। तो भाई अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ पंच की प्राइसिंग, तो बेस वेरिएंट जो पंच का स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 6.22 लाख से ऑन रोड दिल्ली। वहीं बलिनो का बेस मॉडल स्टार्ट होता है आपका 6.59 लाख ऑन रोड दिल्ली। अगर इसका आप टॉप वेरिएंट लेने जाएँगे पंच का, वो जाता है आपका 10.54 लैक्स का, जो कि उसका सबसे हाईएस्ट ट्रिम होता है। और बलिनो का अगर आप टॉप वेरिएंट लेने जाएँगे, वो आता है 10.16 लैक्स। तो अगर बेस वेरिएंट आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो पंच आपको वहाँ भी एक चीपर ऑप्शन निकल के आएगी ज़रूर से। और बेस वेरिएंट में भी उसके बलिनो के बेस वेरिएंट से ज़्यादा फीचर्स आते हैं। अगर मैं अब आपको बताऊँ इस वीडियो का क्लियर विनर, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं भाई अपने पर्सनल चॉइस से मैं दूँगा टाटा पंच को। क्यों दूँगा भाई टाटा पंच को? आप जो 2025 की, 2024 की पूरी अगर आप सेल्स रिपोर्ट उठा के देखें, आप देखें कि टॉप 5 कार्स में सबसे ज़्यादा रिपीटेड नाम कौन-सा है? वो है भाई टाटा पंच का। क्यों है टाटा पंच का रिपीटेड नाम? अगर मैं अभी टाटा के शोरूम में चला जाऊँ और उनके डिलीवरी वाले सेक्शन में जाऊँ, तो भाई सबसे ज़्यादा मेरे को 2 ही गाड़ियाँ देखने को मिलती है, एक उनकी टाटा नेक्सॉन और दूसरी टाटा पंच। कुछ तो बात होगी भाई जो उस गाड़ी को लोग ले रहे हैं। तो यही बात है उसकी एसयूवी जैसी बोल्ड दिखने वाली लुक्स, उसके एक नए-नए फीचर्स, उसका एक पावरफुल इंजन जो भी आया है और उसकी एक अट्रैक्टिव प्राइसिंग जो इस सब को बिल्कुल एक सम अप करके दे देती है आपको। बलिनो वही एक थोड़ा-सा आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गया है अभी इंडियन मार्केट्स के अंदर। काफ़ी टाइम पहले उसका फेसलिफ्ट आया था। वी आर एक्सपेक्टिंग अ फेसलिफ्ट ऑफ बलिनो रियली सून, बट अभी उसकी कोई भी न्यूज़ ऐसी है नहीं। तो फिलहाल की डेट में मैं टाटा पंच को ही अपना एक विनर बनाऊँगा, जो बलिनो के ऊपर रहेगी हमेशा। अगर आपको इस वीडियो में आपको कोई भी अपनी फ़ेवरेट गाड़ी लगी हो जो आपके पास है या आप प्लान कर रहे हैं या आप कोई पूछना चाहते हैं कि आपको कोई डाउट है आपको अपनी कार परचेज़िंग उसमें डिसीज़न में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर से मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई शेयर करें उन दोस्तों को जो कि 10 लाख्स के बजट में कन्फ्यूज़्ड है कार लेने के लिए बट उसको अपनी फ़ेवरेट कार नहीं मिल रही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।